बुलिस आईजी के क्विज आज की 10 मजेदार चुनौती। नमस्कार दोस्तों, तैयार हैं आज की जी के चैलेंज के लिए। आइए देखते हैं आप 10 में से कितने सवालों के सही जवाब दे पाते हैं। हर सवाल का जवाब देने के लिए 5 सेकंड सोचिए। आपका सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? ए. बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। बी. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। सी. भारतीय कंपनी अधिनियम 1913। डी. भारतीय मुद्रा अधिनियम 1927। सही उत्तर है विकल्प बी, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। आपका सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है? ए. मौद्रिक नीति लागू करना। बी. विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना। सी. भारत सरकार का बैंकर होना। डी. जीएसटी की दरें निर्धारित करना। सही उत्तर है विकल्प डी, जीएसटी की दरें निर्धारित करना। आपका सवाल है, मौद्रिक नीति समिति एमपीसी में कुल कितने सदस्य होते हैं? ए. 4। बी. 5। सी. 6। डी. 7। सही उत्तर है विकल्प सी, 6 सदस्य। आपका सवाल है, भारत में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक मुख्य रूप से किस दर में परिवर्तन करता है? ए. बैंक रेट। बी. रेपो रेट। सी. एसएलआर। डी. सीआरआर। सही उत्तर है विकल्प बी, रेपो रेट। आपका सवाल है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ा देता है तो सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है? ए. ऋण सस्ता हो जाता है। बी. बाजार में नकदी बढ़ जाती है। सी. ऋण महंगा हो जाता है और मुद्रास्फीति नियंत्रित होने की संभावना बढ़ती है। डी. निर्यात तुरंत बढ़ जाता है। सही उत्तर है विकल्प सी। आपका सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? ए. नाबार्ड। बी. एनएचबी। सी. सिडबी। डी. एसबीआई। सही उत्तर है विकल्प डी, एसबीआई। आपका सवाल है, भारत में बैंक नोट जारी करने की न्यूनतम आरक्षित प्रणाली मिनिमम रिजर्व सिस्टम कब अपनाई गई? ए. 1949। बी. 1951। सी. 1957। डी. 1969। सही उत्तर है विकल्प सी, 1957। आपका सवाल है, आरबीआई का लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होने का क्या अर्थ है? ए. जनता को अंतिम ऋण देना। बी. जब किसी बैंक को कहीं से धन नहीं मिलता तब आरबीआई उसे ऋण देता है। सी. किसानों को अंतिम ऋण देना। डी. केवल सरकार को ऋण देना। सही उत्तर है विकल्प बी। आपका सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मौद्रिक नीति का प्रत्यक्ष डायरेक्ट साधन नहीं है? ए. सीआरआर। बी. एसएलआर। सी. रेपो रेट। डी. ओपन मार्केट ऑपरेशंस ओमो।
सही उत्तर है विकल्प डी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस ओमो। आपका सवाल है, भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्य इन्फ्लेशन टारगेट तय करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ए, केवल आरबीआई, बी, केवल वित्त मंत्रालय, सी, भारत सरकार और आरबीआई मिलकर, डी, नीति आयोग। सही उत्तर है विकल्प सी, भारत सरकार और आरबीआई मिलकर। तो दोस्तों, आज के 10 सवाल पूरे हो चुके हैं। बताइए, आपने 10 में से कितने सवालों के सही जवाब दिए? अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये जीके क्विज पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार जीके क्विज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मज़ेदार और ज्ञान से भरपूर जीके क्विज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।